जय सिया राम। रामचरितमानस में बालकांड का दोहा संख्या 314 314। शिव समझाए देव सब जनि आचरज भुलाहु, हृदय विचारहु धीर धरि सिय रघुबीर बियाहु। जब सभी लोग ये वैभव ऐश्वर्य शोभा देख करके आश्चर्यचकित होने लगे मिथिला की, तो शंकर भगवान का जो भक्ति है, और भक्ति विश्वास आधारित होती है। भक्ति के ज्ञान, जबकि शंकर भगवान ज्ञानी भी हैं, सारा ज्ञान जो भी ज्ञान संसार में आया है उसके सबके गुरु शिव हैं, शंकर भगवान है। परंतु भक्ति जो है वो ज्ञान से परे है, उसको ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो विश्वास आधारित है। विश्वास है, आस्था है, तो भक्ति है। तो शंकर भगवान कभी भी अपने विश्वास से कभी भी डिगते नहीं है, मतलब भूलते नहीं है कभी भी। क्योंकि यहाँ पर दोहे में कह रहे हैं, शिव समझाए देव सब जनि आचरज भुलाहु। ये आश्चर्य देख करके भूल मत जाओ कि क्या देख रहे हो। हृदय विचारहु धीर धरि, हृदय में विचार करो और धीरज धारण करो, ये सिया और रघुबीर का विवाह है। भूल गए हो क्या? इतना खो गए इस वर्तमान विवाह के स्थिति में कि भूल ही गए कि ये कौन है और क्या करने आए हैं। तुम्हारे ही तो प्रार्थना पर ये सब रचा गया है। तो आश्चर्य करके भूल मत जाओ। जिनकर नाम लेत जगमाही, अब उनको याद दिला रहे हैं, जिनकर नाम लेत जगमाही सकल अमंगल मूल नसाई। इस संसार में यदि इनका खाली नाम भी ले लिया जाए तो सभी प्रकार के अमंगल नष्ट हो जाते हैं। करतल होई पदारथ चारी, तेसिय राम कहु कामारी। कामदेव के शत्रु शंकर भगवान कह रहे हैं, हम भूल में पड़ते कब है? भूलने का मतलब है मोह ग्रसित हो जाना। जब हम कामनाओं के अधीन हो जाते हैं तो हम मोह में पड़ जाते हैं। और कामारी, जिन्होंने जो कामनाओं के, काम देवता के शत्रु। और काम देवता कौन? जो कामनाएं पैदा करें। इंद्र कौन? जो उन कामनाओं को भोगने की इच्छा करे इंद्रियों के द्वारा, वो इंद्र। और सभी देवी देवता अलग अलग इंद्रियों के स्वामी। फलाने इंद्र से फलाने सुख को भोगना है। तो ये सब संसार का प्रपंच है, जिसको रचा गया है संसार को चलाने के लिए। कहते हैं सोने से आभूषण बनाना हो तो उसमें कुछ मिलावट करनी पड़ती है, वरना आभूषण। तो सोना जब तक शुद्ध है तब तक वो बेढंगा बेडौल है, जिसको हम अरूप या निर्गुण या ये सब कह सकते हैं। जब उसको रूप धरना पड़ता है तो उसमें थोड़ी खोट मिलानी पड़ती है। तो जब ये जगत को रचा गया तो उसमें ये सब मिलाया गया, तो उनके कारण तरह तरह के विकार, तरह तरह की कामनाएं, ये सब उसमें शामिल होती चली गई। तो कह रहे सकल अमंगल मूल नसाही, करतल होई पदारथ चारी, तेईसिय राम कहु कामारी। तो उन कामनाओं के शत्रु कह रहे हैं कि ये वही सीता और राम का विवाह है, जिनके कारण चारों पदार्थ ऐसे सुलभ हो जाते हैं जीव को, जैसे हाथ हथेली पे रखा हुआ कोई पदार्थ। आपके हाथ में कोई पदार्थ रखा है, प्रसाद रख दिया गया, कितना आसान था, आपने पट से खा लिया। जिसने बनाया उसने तो पता नहीं कितना एफर्ट लगाया होगा, बाजार गया होगा, पंजीरी आटा लाया होगा, चीनी लाया होगा, दूध लाया होगा, दही जमाया होगा, मेवा लाया होगा, काटा होगा, फिर भूना होगा, बनाया होगा, तब पूजा करी होगी, भोग लगाया होगा। पर आपको क्या, आपने हाथ फैलाया, उसने रख दिया, आपने पट से खा लिया। तो इतने सुलभ चारों पदार्थ हैं जगत के, इनका नाम लेने भर से। वही चारों पदार्थ, चारों चार पुरुषार्थ मनुष्य के, अर्थ धर्म काम मोक्ष, यही विधि शंभु सुरन समझावा। तो जब कोई मोह में भ्रमित होने लगता है, आजकल भी जो डिप्रेशन होता है, जो लोग अपने को मारने का सोचने लगते हैं या मार लेते हैं या डिप्रेशन में पड़ जाते हैं, उनको भी क्या किया जाता है? काउंसलर के पास भेजा जाता है, वो समझाता है और वहां से उसको निकाल के ले आता है।
अंधकार से निकाल के उसको आशा के प्रकाश में ले आता है। तो जब शंकर जी ने उनको समझाया इस प्रकार, पुनि आगे बर बस है चलावा, और इस प्रकार समझा करके कि चलो कहाँ भूल में मोह में पड़ रहे हो, और अपने बैल को आगे बढ़ा दिया। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। तब सभी देवता वहां पर आए और देखा कि बारात तो आगे बढ़ गई, हम लोग तो खोए खड़े रह गए बस यहीं पर। तो उन्होंने देखा अरे दशरथ जी तो आगे चल पड़े, आगे निकल गए। ये देख करके सभी देवताओं के शरीर महामोद से पुलकित हो गए। साधु समाज संग मही देवा, जन तनु धरे करहि सुख सेवा। दशरथ जी के जब आगे बढ़े तो उनके साथ में जो समाज दिख रहा है, जो उनके संग संग चल रहा है, वो कौन है? साधुओं का समाज है। और ऐसा लग रहा है उनको देख करके कि जैसे सभी प्रकार के सुख शरीर धारण करके दशरथ जी के साथ चल रहे हैं। कोई राजा महाराजा नहीं चल रहा दशरथ जी के साथ। तो सुख जब है क्या, ये साधु महात्माओं की संगत सुख है इस संसार में। और हम वो संगत, वो समाज कभी अपने आसपास जुटाते नहीं है। सुख का बता रहे हैं, वो उनकी सुख सेवा में नहीं लग रहे हैं कि साधु और महात्मा लोग दशरथ जी की सेवा में लग गए। नहीं, दशरथ जी के लिए यही सुख है, यही है कि वो सदा घिरे रहें ऐसे धर्मशील साधुओं से, महात्माओं से। सोहत साथ सुभग सुतचारी, और उनके साथ में चारों पुत्र ऐसे शोभित हो रहे हैं, जनु अपबरक सकल तनुधारी, जैसे चारों प्रकार के मोक्ष शरीर धारण करके दशरथ जी के साथ। जब जीव दशरथ जैसा हो जाए, अपने मन को रथ की तरह साध ले, और मन को रथ की तरह साधने के लिए साधु समाज की जरूरत पड़ती है, और साधने के बाद भी उनसे घिरे रहो ताकि मन भटक न जाए बार बार। तब आपको राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों मोक्ष, चार प्रकार के मोक्ष जो बताए गए हैं, सालोक्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, चार प्रकार के मोक्ष। पुरुषार्थ को चार प्रकार के पुरुषार्थ करके चार प्रकार के मोक्ष पाने का जीव का उद्देश्य होता है इस संसार में आने का। सालोक्य कहते हैं अपने इष्ट के लोक को प्राप्त करना, जिसकी पूजा करी जाए मृत्यु के बाद हमें उसका लोक मिलना चाहिए। बहुत साल पहले कहीं से, सबके जीवन में कुछ आती हैं समस्याएं, हम भी पहुंच गए किसी ऐसे तंत्र मंत्र करने वाले के पास। वो तरह तरह की क्रियाएं बताने लगा, करने लगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि निम्न शक्तियां, निजी शक्तियां, जो शमशान में या मृत्यु मरे हुए लोगों से करी जाती हैं, और बहुत बहुत लोग करते हैं। उसी दौरान हमारे हाथ भागवत पुराण पढ़ रहे थे उन दिनों, तो भागवत में एक सेंटेंस पढ़ने को हमें मिला कि जीव अपने जीवन में जिसकी आराधना करता है उसके लोक को प्राप्त होता है मृत्यु के बाद। तो अगर आप प्रेत और इन सब की आराधना कर रहे हैं तो मरने के बाद प्रेत योनि में जाएंगे। पितरों की अपनी बहुत पूजा कर रहे हैं, माता पिता की फोटो लगाए हैं, रोज अगरबत्ती धूप बत्ती जला रहे हैं, पूजा ही है ये, तो पितृलोक में जाएंगे। मरने के बाद आप भी जाइए पितृलोक में, वहीं निवास करिए। आपको भी आवश्यकता रहेगी कि नीचे कोई आपके लिए पिंडदान करे, अर्घ्य दे, जल दे, तो आप तृप्त हो सके। आप देवी देवताओं की पूजा करेंगे तो उनके लोक को जाएंगे, स्वर्ग की प्राप्ति होगी उनके तरह के। जब तक आपके अच्छे कर्मों का ये बैलेंस चलता रहेगा, फिर जहां वो खत्म हुआ फिर वापस चलो मृत्यु लोक को, खाता खत्म, तुम्हारा बैलेंस शून्य हो गया। सामीप्य कहते हैं अपने इष्ट की समीपता प्राप्त करना। वो तो लोक में चले गए, लोक में है, पर उस लोक के स्वामी के समीप नहीं। जैसे जय और विजय थे, वो लोक में थे, समीप नहीं थे। सामीप्य आपको निकटता प्राप्त होगी। तीसरा है सारूप्य मोक्ष, उनके समान आपका रूप हो जाएगा। जैसे धन्वंतरी इत्यादि जिनका कल
प्राकट्य हुआ था समुद्र मंथन के बाद चतुर्भुज रूप में। कहते हैं कि विष्णु भगवान के लोक में सभी वासी चतुर्भुज हैं। इसको अगर आप विज्ञान से समझिए तो यूं समझ में आता है कि अगर कोई लोक है जहां पर जीवन है तो वहां पर रहने वाले सब प्राणी एक जैसे होते हैं। जैसे यहाँ पे जो मनुष्य नाम का जीव है वो 2 हाथ 2 पैर 2 आंख 2 कान 1 नाक 2 होंठ सिर ऐसा ही होगा। इससे इतर जो दिखता है, फर्क जो दिखता है, हम उसको एलियन कह देते हैं। एलियन हो क्या? एलियन यानी दूसरे ग्रह का निवासी, हमारे लोक से बहुत परे किसी लोक का निवासी। तो वो अपने इष्ट के रूप को प्राप्त होता है। और सायुज्य कहते हैं उसी में जुड़ जाना, योग हो जाना, अपने इष्ट में लीन हो जाना, जो उच्चतम श्रेणी का मोक्ष माना जाता है, जिसको हम लोग ब्रह्मलीन कहते हैं कि ब्रह्मलीन हो गए। तो दशरथ जी चारों पुत्रों के साथ, और दशरथ जी को ये कैसे मिला है? सिर्फ और सिर्फ प्रेम के कारण। उनको इतना प्रेम हो गया, जब उन्होंने तपस्या करी तो उन्होंने कहा कि हमको तो तुम्हारे समान पुत्र चाहिए। तो जब पुत्र ही चाह लिया और पुत्र बन के वो आ भी गया, ईश्वर जो कभी रूप ही नहीं धरता वो आ गया पुत्र बन के, तो उनको अब क्या चाहिए? वो जहां जाना है जीव को, वो तो उनके पास आ गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि चारों प्रकार के मोक्ष दशरथ जी के साथ चल रहे हैं। इसका सांसारिक तात्पर्य है कि जब आप इस प्रकार से जीवन यापन और इस प्रकार की संगत करते हैं, जैसा इस समय दशरथ जी बारात में जाते हुए दिख रहे हैं, तब आपको चारों प्रकार के मोक्ष आपको सहज सुलभ प्राप्त होते हैं। मरकत कनक बरन बर जोरी, देख सुरन भय प्रीत न थोरी। मरकत मणि के पन्ने के रंग और सोने के रंग वाली ये जो जोड़ी दूल्हों की जा रही है, इनको देख के देवताओं के, उनके पुत्रों की, उनको देख करके देवताओं के मन में जो प्रीति पैदा हो रही है वो थोड़ी नहीं है, यानी बहुत प्रेम उमड़ रहा है। पुनि राम ही बिलोक ही हर्षे, नृप ही सराहि सुमन तिन बरसे। और जब राम पर दृष्टि पड़ती है, दशरथ, फिर साधु समाज, फिर वो जैसे ही चारों घोड़ों पर देखते हैं चारों भाइयों को, और जब राम पे दृष्टि पड़ती है तो सबके हृदय हर्षित हो जाते हैं और पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। राम रूप नख सिख सुभग बारही बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल उमा समेत पुरारी। राम के जो नख से लेकर शिखा तक जो रूप है, इसको बार बार निहार करके शंकर भगवान का पार्वती सहित शंकर भगवान के शरीर में हर्ष के कारण शरीर उनका पुलकित हो रहा है। के की कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। मोर की गर्दन के समान नीला चमकीला रंग भगवान राम के शरीर का है, और जिस पर बिजली की चमक को फीका करने वाला उन्होंने पीतांबर वस्त्र पहन रखा है। ब्याह विभूषण विबुध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। ये ऐसा रूप अगर कोई बना दे तो कोई कैसा लगेगा? इसका अर्थ होता है कि भगवान के भीतर सब कुछ है। अगर वहां पर नीले रंग का जैसा, अंधकार का जैसा एक वो है, तो वहीं पर पीले रंग का या बिजली की चमक जैसा ज्ञान का प्रकाश भी है। हम जब आसमान की ओर देखते हैं, मनुष्य इससे ज्यादा विराट की कल्पना नहीं कर पाता है, इसलिए वो भगवान को इस रूप रंग का बनाता है। आसमान, अगर सूरज हटा दीजिए तो आसमान का रंग काला है, श्यामल रंग है, और जैसे ही उसमें सूर्य आ जाता है तो सूर्य स्वयं पीली आभा लिए हुए होता है, स्वर्ण के जैसा उसका रंग होता है। तो ये जहां यहां से वहां तक आप अंतरिक्ष में चलते चले जाइए, देखते चले जाइए, तो बस यही 2 रंग दिखते हैं कि या तो सांवला रंग दिखता है श्यामल, और या फिर जहां पर तारे हैं जो स्वयं प्रकाशमान है वहां पे ऐसी द्युति दिखती है जो चमक के समान है। तो ये भगवान के विराट रूप का वर्णन होता है। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। और विवाह में पहनने वाले सुंदर सुंदर आभूषण उन्होंने पहन रखे हैं। इससे पता चलता है कि रोजमर्रे के जो आभूषण है और जो विवाह के अवसर पे पहनने वाले आभूषण है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। मंगल सब सब भांति सुहाए, सभी मंगल सूचक हैं और बहुत सुंदर लग रहे हैं। शरद विमल विधु बदन सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। उनका मुख शरद ऋतु के, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति उनका मुख है। अब मनुष्य ने
इससे सुंदर चंद्रमा, शरद पूर्णिमा से बढ़ के चंद्रमा उसने अपनी आंखों से नहीं देखा। इसीलिए तुलसीदास जी बार बार कह देते हैं, अभी हाल ही में शरद पूर्णिमा गई है, सबसे नजदीक होता है। और चंद्रमा से मुख क्यों कहा जाता है? सूर्य के समान तेज है, परंतु सूर्य की तरफ कोई देख नहीं सकता। तेज बहुत है सूर्य में, लेकिन कहीं भी भगवान के मुख का उपमा सूर्य से क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि सूर्य लाख प्रकाशवान हो, ऊर्जा है, सब कुछ सूर्य का ही दिया हुआ है हम संसार पृथ्वीवासियों के लिए, पर हम देख नहीं सकते उसकी तरफ, आंख भर के देख ही नहीं सकते। इसलिए कभी सूर्य से उपमा नहीं दी गई भगवान की, क्योंकि भगवान को आप जितना चाहे उतना देख सकते हैं, जितना चाहे उतना सोच सकते हैं, आपकी आंख मिचमिचाएगी नहीं, थकेगी नहीं। तो इसलिए वो ठंडक देता है, उनका रूप, उनका विचार, उनको सोचना। तो शरद ऋतु के शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति उनका सुंदर मुख है, और नए नए खिले हुए कमल के समान उनके नेत्र हैं। सकल अलौकिक सुंदरताई कहीं न जाई मनहि मन भाई, सारी सुंदरता ही अलौकिक है। इस लोक की कोई दिखती नहीं है उनके अंदर जो सुंदरता है, जो कहते नहीं बनती है, बस मन को भा रहे। बंधु मनोहर सोहहि संगा जात नचावत चपल तुलका। राम के साथ साथ उनके भाई अपने घोड़ों पर चल रहे हैं, और अपने घोड़ों को वो बहुत सुंदर चाल से नचाते हुए आगे चल रहे हैं। राजकुमार बरबाजी दिखावही, ये राजकुमार अपने चतुर घोड़ों की सुंदर चाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। वंश प्रशंसक बिरिद सुनावही, और उनके पीछे पीछे वंश का कुल गान करने वाले जो भाट लोग हैं, वो गाना गाते हुए यश गाथा दशरथ के वंश की गाते हुए चल रहे हैं। यही तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोक खगनायक उराजे। जिस घोड़े पर राम विराजमान है, उसकी तो गति देखकर गरुड़ भी अपनी चाल पर लज्जित हो जाएं। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाज बेश जन काम बनावा। उस घोड़े की सुंदरता का वर्णन कहते नहीं बनता है, बस ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव स्वयं घोड़े का रूप धर करके वहां पर आ गए हैं। जनु बाज बेशु बनाई, मन से जो राम हित अति सो है। जिस प्रकार कामदेव ने मन सिज, मन को जीतने वाले, जो मन पे अपना नियंत्रण कर लेते हैं कामदेव, वो घोड़ा बन करके राम के बारात में घोड़ा बनकर स्वयं आ गए हैं। मन जैसे घोड़े को कामदेव भी साधने के लिए राम के घोड़े बनने को तैयार है, जो सारी दुनिया को भटका देते हैं कामदेव, वो स्वयं घोड़ा बन जाते हैं। घोड़ा क्या होता है? घोड़ा अपने सवार के कंट्रोल में रहता, अपनी मर्जी से नहीं चल सकता। मन एक घोड़ा है, उस पर सवार कर दिया राम को, तो अब जैसे राम चाहेंगे वैसे चलाएंगे। एक 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 शब्द, एक एक चौपाई, एक एक छंद बहुत अर्थ समेटे हुए है। आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोह, और अब वह अपने वय अवस्था, जवान बिल्कुल बांका घोड़ा, और उसका बल, उसका रूप, उसका गुण, उसकी चाल, उसको देख करके सारे भुवन, सारे के सारे लोग मोहित हो रहे हैं उस घोड़े की चाल को देख करके। जगमगत जीन जराव ज्योति सुमोति मणि माणिक लगे। उसके ऊपर जो जीन बिछी हुई है, उसमें मणि माणिक मोती इतने सुंदर टके हुए हैं कि वो जगमग कर रहा है। किंकिनी ललाम लगाम ललित बिलो की सुर नर मुनि ठगे। जो उसकी लगाम है, उसमें जो छोटे छोटे घुंघरू लगे हुए हैं, वो इतनी सुंदर है कि उसको देख करके देवता, मनुष्य, मुनि सब ठगे के ठगे से। जो अपने मन की लगाम को भगवान राम के हाथों में सौंप देगा, उसके लिए मुनि जो ज्ञान तपस्या करके अर्जित करते हैं भगवान की शरण, मनुष्य जो डेली की पूजा पाठ कर करके भगवान में अपना मन लगाना चाहता है, देवता जिनका काम ही है कि उनके आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं कि भैया संसार चला रहे हैं, जब संकट पड़ेगा तो आप ही की शरण में आएंगे, वो सब ठगे के ठगे रह जाते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को जो अपने मन के घोड़े को राम की सवारी करवा दे, और अपनी उस सुंदर लगाम को उनके हाथों में सौंप दे, उसके लिए ना तो किसी देवी देवता की आवश्यकता है, ना किसी मनुष्य की आवश्यकता है, और ना किसी ऋषि मुनि महात्मा की आवश्यकता है। प्रभु मन सही लैलीन मनु चलत बाज छवि पाओ, भूषित उड़गन तरित घन जन बर बारहि बरहि नचाओ।
भगवान जिधर चला रहे हैं कामदेव रूपी घोड़े को, वो भगवान की इच्छा से मगन चला जा रहा है कि जिधर ले जाएंगे अपना ना बुद्धि लगानी है ना इच्छा लगानी है, मजे से चला जा रहा है क्योंकि उसके ऊपर सवार राम है, चलाने वाले राम। जो कहते हैं ना कितने भजन है कि तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, ओ दासी मन काहे को डरे रे, ये वही मन है। तो जब बेड़ा पार राम जी, ये विश्वास तो हो हमारे मन में कि बेड़ा हाँ राम जी पार करेंगे, ये विश्वास भी अभी आगे आ जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगती। तुलसीदास जी जो चीज लेके चलते उसको पूर्णता तक पहुंचाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान में जो बादल और ये सब गरज रहे हैं उनको देख के मोर मगन होकर के नाच रहा है, ऐसा सुंदर वो घोड़ा चाल नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहा है। जही बर बाज राम अवसारा तेहि सारदऊ न बरनय पारा, ने जो थोड़ी बहुत कोशिश करी वो व्यर्थ है मेरे ये प्रयास करना, क्योंकि तुलसीदास जी ने खुद कह दिया कि जिस घोड़े पर राम सवार हैं उसका वर्णन शारदा भी नहीं कर सकती है। शंकर राम रूप अनुरागे नयन पंच दस अति प्रिय लागे। बस इतना कह सकते हैं कि शंकर जी को राम का ये रूप बहुत सुंदर लग रहा है और उनको अपने 15 नेत्र बहुत प्यारे लग रहे हैं। शंकर भगवान के 15 नेत्र, पंचमुखी शंकर जी के बारे में सबने सुना होगा, और अगर एक एक मुख में 3-3 नेत्र हैं तो ये 15 नेत्र हैं। यह अध्यात्म के हिसाब से 15 प्रकार का मनुष्य के मन में विश्वास, 15 तरीकों से मनुष्य विश्वास करता है तब भगवान के अस्तित्व को स्वीकारता है। मनुष्य के बराबर शंकालु कोई है ही नहीं। तो वो सारे के सारे नेत्र जो देखते हैं और देख के मानते हैं। हम कहते हैं भैया हम बिना देखे नहीं मानेंगे, जो अपनी आंखों से देखा है उसी को मानेंगे, जो नहीं देखा उसको कैसे मान ले। तो शंकर भगवान अपने उन 15 नेत्रों को पा करके ये दर्शन कर रहे हैं, तो वो बहुत हर्षित हैं कि जिनको आज वो आंखों से देख पा रहे हैं, जो आंखों से देखने योग्य है ही नहीं, जिसको देखा नहीं जा सकता है। हर हित सहित राम जब जोहे रमा रमा समेत रमापति मोहे। और भगवान विष्णु ने जब राम को देखा तो रमा के सहित रमापति मोहित हो गए। अब यहाँ पर लोग बहुत उलझ जाते हैं कि अरे एक तरफ तो लिखा जाता है कि विष्णु के अवतार हैं राम और राम की बारात जा रही है और विष्णु भगवान रमा सहित देख रहे हैं। तो जो ब्रह्म होता है वो हम हमारे आपकी तरह नहीं है कि अगर हम यहाँ अभी बैठे हैं तो हम भूतनाथ में शॉपिंग नहीं करते हुए दिख सकते किसी को। ये हमारी बाध्यता है, हमारा हमारा सीमित होने का मजबूरी है, हमारी विवशता है। तो हम ऐसे ही भगवान को सोचते हैं। भगवान वहां भी है, अयोध्या में भी है, क्षीर सागर में भी है, वैकुंठ लोक में भी है, सब जगह है। एक साथ जो सब जगह हो सकता है वो भगवान, इसीलिए उसको परम कहते हैं। वो सदा सब जगह एक समान रहता है, उसको परम कहते हैं। ये नहीं कि वो यहाँ है तो वहां नहीं है, वहां है तो यहाँ नहीं है। तो इसलिए जो विष्णु भगवान जो काम कर रहे हैं रमा के सहित संसार के पालन का, रम के जो अपने संसार को चला रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, वो भी उस ब्रह्म को देख रहे हैं। आगे कहते हैं निरख राम छवि विधि हर्षाने, राम की छवि को देखकर ब्रह्मा जी हर्षित हुए, 8 ही नयन जानी पछताने, लेकिन अपने 8 ही नेत्र जान के पछता रहे हैं। ब्रह्मा का काम सृष्टि रचना है, वो 4 दिशाओं में देख सकते हैं, चतुर्मुख हैं, 4 दिशाओं में देख रहे हैं, बस इससे ज्यादा उनका काम नहीं है। और हम लोग रोज ज्योतिषी के पास पहुंच जाते हैं कि हमारे भविष्य में क्या होगा जरा बता दीजिए। अरे ब्रह्मा जी को नहीं तब भगवान ने क्षमता दी, बस 8 आंखें दी और 4 मुख दिया कि तुम चारों दिशा में देखो अपना काम करो। और हमें तो 2 ही आंखें दी हैं, वो भी एक निश्चित दूरी के बाद देख नहीं सकती हैं, और हम चले जाते हैं ज्योतिषी जी के पास कि हमारा भविष्य बता दीजिए। अभी दिवाली में, अभी नए साल में सबका भविष्य छप जाएगा अखबारों में, पेपर में, और ऑनलाइन सब आ जाएंगे, सब बड़े चाव से पढ़ेंगे। और कोई भी राशि फल में आप देख लीजिए और आपका उसमें न मैच करे तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। कोई भी राशि फल, आपकी जो राशि है उसके अलावा सब में आप फिट हो जाओगे, ऐसा ऐसा लिखा जाता है। तो ब्रह्मा जी पछता रहे हैं कि मेरे 8 ही नेत्र हैं,
शंकर ने 15 नेत्रों से इस दृश्य को देख लिया, भगवान का दर्शन कर लिए। सुरसेनप उर बहुत उछाहु, विदिते देवढ़ लोचन लाहु। देवताओं के सेनापति षडानन कार्तिकेय भगवान के मन में बहुत उत्साह है। ये जीव की तरह से, मनुष्यों की भांति से ये सब वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी कि ब्रह्मा जी से तो डेढ़े मेरे नेत्र हैं, षडानन है 6 मुख हैं तो 12 नेत्र हैं, ब्रह्मा जी के 8 हैं, उनके 12 हैं, तो 1.5 गुने हो गए ना, 8 में 4 और जोड़ दिया 1.5 गुने। ये अगर हम इसमें आध्यात्मिक पक्ष में चले जाएंगे तो ये बहुत कुछ बताता है। इसके लिए हमको सांख्य योग पढ़ना पड़ेगा। अगर इन सब बातों के हम गूढ़ अर्थ को समझना चाहते हैं तो कपिल मुनि के सांख्य योग को पढ़ना पड़ेगा, जो संख्याओं के आधार पर ईश्वर की और उस तक पहुंचने की पूरी विवेचना करता है। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। और राम को देखने में जो देवताओं के राजा इंद्र हैं, वो सबसे इस समय सबसे ज्यादा अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं, और गौतम का जो श्राप उनको मिला था उसको वो अपना परम हित मान रहे हैं, क्योंकि गौतम ने उनको 1000 नेत्र होने का श्राप दिया था। वो सबसे बड़े हैं, वो 1000 नेत्रों से राम के इस रूप का अवलोकन कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। इंद्र कौन है? इंद्र इंद्रियों का स्वामी है। हम अपनी सारी चेष्टाएं, 1000 नेत्र का मतलब हम हर समय अपनी इंद्रियों के विषय सुखों के लिए अपनी सारी चेष्टा लगाए रहते हैं। उन सारी चेष्टाओं को अगर हम एक तरफ राम की तरफ मोड़ देंगे तो सारी कामनाएं, सारी बुराइयां अपने आप छूट जाती हैं। इसलिए वो इसको मान रहे हैं कि जो श्राप मिला था वो आज उनके लिए परम हितकारी हो गया। उनको ये अवसर मिला कि वो अपनी इस तरह की चेष्टाओं और कामनाओं को राम की उन्मुख कर पाए हैं। देव सकल सुरपति ही सिहाही, आज पुरंदर सम को नाही। और सभी देवता इंद्र के इस भाग्य की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं इंद्र के समान आज कोई भी भाग्यशाली नहीं है। वही इंद्रियां जो सांसारिक भोगों में, और वही स्वयं इंद्र जो स्वयं विषय कामनाओं में लिप्त रहता है, उसके भाग्य की सराहना कर रहे हैं यदि हम अपने आप को राम की ओर लगा देते हैं। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दूं हर्ष से। सभी देवता लोग राम को देख रहे हैं और दोनों तरफ के राज समाज जो हैं उधर विशेष प्रकार का हर्ष हर्ष फैला हुआ है। अति हर्ष राज समाज दुह दिस दुदुम्भि बाजहि घनी, बरसहि सुमन सुर हर्ष कही जय जयति जय रघुकुल मणि। दोनों ही राज समाजों में हर्ष के कारण वह नगाड़ों पे ध्वनि करी जा रही है और फूलों की वर्षा की जा रही है। देवता लोग जय जयकार कर रहे हैं। एहि भांति जानी बरात आवत बाजने बहु बाजही, रानी सुहासनी बोली परिछन हेतु मंगल साजही। इस प्रकार नगाड़ों की ध्वनि जब आ रही है, उधर से भी बज रही है, तो बारात को आता हुआ जान करके रानी जो है वो परछन के लिए मंगल थाल सजाने का उपक्रम करने लगती हैं। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल संवारे। बहुत सुंदर से सारे मंगल सूचक पदार्थों को रख करके आरती का थाल सजाया गया है। चली मुदित परिछन करन गज गामिनी बरनार। और दूल्हे का परिछन करने के लिए गज गामिनी की चाल वाली स्त्रियां परछन की थालियां लेकर के चल पड़ी हैं। विधु बदनी सब सब मृगलोचन, सब निज तन छवि रति मधुमोचन। सभी के चेहरे चंद्रमा की छवि के समान सुंदर हैं और सभी की मृग नैनी है सबकी सब, और सभी अपने अपने शरीर की सुंदरता से कामदेव की पत्नी रति को लज्जित करने में सक्षम है। पहिरे बरन बरन बर चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। अलग अलग वर्णों के उन्होंने परिधान पहन रखे हैं और पूरे शरीर पर भांति भांति के आभूषण सजा रखे हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करही गान कलकंठ लजाए। सभी मंगल सूचक पदार्थ उन्होंने अपने अंगों में लगा रखे हैं, सजा रखे हैं, और कोयल के कंठ में वो मंगल गान गाती हुई आगे बढ़ रही हैं। कंकन किंकिन नूपुर बाजही, चाल बिलोक काम गज लाजही। इस प्रकार गाती बजाती जब वो थालियां लेकर आगे बढ़ रही हैं तो उन्होंने जो पायल, घुंघरू, कंगन ये सब आभूषण पहन रखे हैं, तो उनमें लगे हुए घुंघरुओं से मीठी मीठी आवाज निकल रही है, जिसको देख करके कामदेव के हाथी भी लज्जित हो जाएं। बाजही बाजन विविध प्रकारा, नभ अरुनगर सुमंगल चारा। विभिन्न प्रकार के बाजे बज रहे हैं और मंगलाचार का स्वर धरती से लेकर आकाश तक गूंज रहा है। सची शारदा रमा भवानी, जय सुरती सहज सयानी।
जितने भी देवों की पत्नियां थी, जो देवियां थी, और इंद्र की पत्नी शची, ब्रह्मा की शारदा, और विष्णु की पत्नी रमा, शंकर की पत्नी भवानी, ये सब कपट नारी बर वेश बनाई। कपट से, यानी ऐसे तो जा नहीं सकती हैं, तो मिथिला वासी नारियों का ही वेश धारण करके मिली सकल रनिवास ही जाए, रनिवास में जाके वहां की महिलाओं की, नारियों की भीड़ में वो भी शामिल हो गई। करही गान कल मंगल बानी, हर्ष विबस सब काहू न जानी, और उनके साथ मिलके वो भी वही मंगल गीत उनके संग संग गाने लगी। पर सारे जो लोग थे महल के, रनिवास के, वो हर्ष में इस प्रकार डूबे हुए थे कि कौन पहचान वाला है, कौन अनजाना घुसाया, ये देखने की किसी को ना फुर्सत है ना आवश्यकता, सब अपने आनंद में डूबे हुए हैं। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन करी, चली कल गान मधुर निशान बर सही सुमन सुर शोभा बली, आनंद कंद बिलो की दूलहु सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्ब उमग स्वंग पुलकावली छई, जो सुख भासिय मातु मन देखि राम बर बेशु, सो न सकहि कहि कलप सत सहस शारदा शेष। तो दोहा संख्या 318 और इसके ऊपर का छंद, इसका हम लोग आनंद कल उठाएंगे। समय क्योंकि पूर्ण हो चुका है। जय सिया राम।